मैं पंडित सुनील दास शर्मा ज्योतिषाचार्य आपको दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इसकी कथा का अवश्य श्रवण करें। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र है तथा हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उस शिवा देवी माँ का मैं ध्यान करता हूँ। मैं ऋषि मेघा बोले, हे राजन, जिस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मों का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती है, उस देवी का ऐसा प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान प्रदान करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा भगवती की कृपा से ही तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते रहते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में चले जाओ। यदि भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेघा की बात सुनकर राजा सूरत और उन उत्तम व्रत वाले महर्षि मेघा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य छीन जाने के कारण उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सूरत तपस्या करने के लिए वन में चले गए। नदी के किनारे पर आसन लगाकर भगवती की दर्शनों की अभिलाषा से तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। धूप, दीप, नैवेद्य, हवन आदि से देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एक चित्त पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्षों तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के उपरांत जगत का पालन करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा हे अपने वंश से प्रसन्न रहने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगी। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य तथा इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी ने अपनी ममता और अहंकार रूप आसक्त को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुनः राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाले होगा। इसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात, आप सूर्य देव के अंश में जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सर्वाणिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है मैं भी आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान किए और उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार अक्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत देवी का वरदान पाकर भगवान सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। ओम इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मन मंत्र की कथा अंतर्गत देवी महात्म में राजा सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है। बोलो श्री जगदम्बे माता की जय। प्रिय दर्शक, चैनल ग्रह को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करना, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद। जय माता दी।